भक्तों, आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताने आया हूँ जो मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति का सरल मार्ग। ये जीवन, ये जन्म, ये श्वास सभी कुछ अनमोल है। आओ मेरे साथ इस दिव्य यात्रा पर चलो, जहाँ मन शांत होगा, आत्मा प्रकाशित होगी और मार्ग खुलेंगे मोक्ष की ओर। हे मेरे प्रिय वत्स, तुम इस धरती पर केवल जीवित रहने के लिए नहीं आए, तुम आए हो अपनी आत्मा को जगाने के लिए, अपने भीतर छुपे दिव्य तत्व को पहचानने के लिए और अंततः मुझ तक पहुंचने के लिए। मनुष्य जीवन दुर्लभ है क्योंकि इसी जीवन में तुम्हें वो बुद्धि, वो विवेक, वो करुणा और वो जागरूकता मिली है जिससे तुम परम सत्य तक पहुंच सकते हो। यह संसार एक विद्यालय है और इस विद्यालय में तुम सीखने आए हो कर्म, भक्ति, प्रेम, ध्यान और समर्पण। मेरे देवता भी मनुष्य जन्म की इच्छा करते हैं क्योंकि ये वही स्थान है जहां से मोक्ष का द्वार खुलता है। देह अस्थायी है परंतु आत्मा अमर है। आत्मा केवल मनुष्य जीवन में ही परमात्मा को पहचान सकती है, इसलिए इस जन्म को व्यर्थ मत करो। हे प्रिय, तुम कहते हो कलयुग कठिन है। मैं कहता हूं कलयुग में भक्ति सबसे सरल है। कठिन केवल तुम्हारा मन है। मन भटकता है, भ्रमित होता है, इच्छाओं के पीछे दौड़ता है और उसे लगता है कि सुख संसार में है। सुख संसार में नहीं है, सुख तुम्हारे भीतर है और तुम्हारे भीतर मैं हूं। मैं कृष्ण। बस मेरा नाम लो, बस मुझे याद करो, बस मुझे एक पल दो। मैं तुम्हें शांति भी दूंगा, ज्ञान भी दूंगा और अंततः मुक्ति भी दूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरे नाम में मेरा स्वरूप ही नहीं, मेरी शक्ति भी है। मेरे नाम में तुम्हारे सारे बंधन काटने की क्षमता है। कलयुग में बड़े तप, लंबे यज्ञ, कठोर नियम आवश्यक नहीं। आवश्यक है सच्चा हृदय। जो व्यक्ति एक फूल चढ़ाए प्रेम से, वो मेरे लिए शत यज्ञों के समान है। हे प्रिय, जब तुम किसी दुखी का साथ देते हो, किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी को मुस्कुराने का अवसर देते हो, समझना तुम मुझे ही प्रसन्न करते हो। ध्यान कठिन नहीं, ध्यान वो क्षण है जब मन स्थिर होता है और आत्मा जागृत। मेरे स्वरूप का चिंतन करो, मेरे चरणों की अनुभूति करो, मेरी बंसी सुनो भीतर, मेरी मुस्कान की छवि बनाओ। कुछ ही क्षण में तुम्हें लगेगा कृष्ण आ गए। यही ध्यान है। वत्स, जीवन में कर्म करना मत छोड़ो। मनुष्य कर्म के लिए ही पैदा हुआ है, परंतु ध्यान रहे कर्म का फल मेरे ऊपर छोड़ दो। जो कर्म के फल की चिंता छोड़ देता है, वह संसार की चिंता से मुक्त हो जाता है। जब सब रास्ते बंद लगे, जब मन हार जाए, जब संसार थका दे, तो बस कह देना, हे कृष्ण, सब तुम्हें अर्पण। और उसी क्षण मेरी कृपा का प्रवाह आरंभ हो जाता है।